Hello friends, in this video I will be talking about short-term funding alternatives available to banks. So basically banks को भी पैसा चाहिए होता है. Till now we've studied कि अलग-अलग corporations या companies कैसे पैसा raise करती है using various instruments. Banks कैसे पैसा raise करेंगे? तो 4 ways है उसका. पहला है customer deposits and checking accounts. Yeah, in other words, I can say any saving bank account or any FD or any current account. अगर एक कस्टमर जाके बैंक में अकाउंट ओपन करता है, एफडी हो या सेविंग बैंक हो या करंट बैंक हो, बैंक इज गेटिंग द मनी ना, तो वो फंडिंग हो गया. सेकेंड है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. दिस इज लाइक एफडी. जैसे अपन एफडी करते हैं ना, वैसे ही सीडीज होता है. इट इज वेरी मच सिमिलर, बट सीडीज में क्या होता है, सर्टिफिकेट इशू करता है बैंक एंड देन यू पे द मनी. इट इज वेरी मच सिमिलर. फिर नेक्स्ट है बोरो फ्रॉम अदर बैंक्स इन द सेंट्रल बैंक फंड्स मार्केट. सेंट्रल बैंक फंड का एक मार्केट होता है, एक बैंक दूसरे बैंक को लेंड कर सकता है. एंड लास्ट, लोन बाय वन बैंक टू अनदर. अगेन almost similar to central bank fund market, but central bank fund market में there is a specific criteria which we will study soon. एंड ऑल्सो इंटर बैंक होता है, मतलब वन बैंक टू अनदर बैंक. उसमें सेंट्रल बैंक फंड मार्केट नहीं आएगा. लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज. पहला है कस्टमर deposits, or we can say retail deposits. These are short term funding sources for the banks. These deposits earn some interest. मतलब अगर मैं कस्टमर हूं and if I have made a deposit in a bank, let's say saving bank account है या whatever, then I get some interest. Checking accounts, like current accounts in India, provide transactions, services, and immediate availability of funds, but typically pay no interest. तुरंत तुमको पैसा पे करना है ना, किसी को, तुम्हारे सप्लायर को पैसा पे करना है, करंट अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट कर दो, नो प्रॉब्लम. बट हाँ, करंट अकाउंट पे यूजुअली देयर इज नो इंटरेस्ट और वेरी लेस इंटरेस्ट. In addition to funds from retail accounts, banks offer interest-bearing certificate of deposits (CDs) that mature on specific dates and that are offered in a range of short-term maturities. अब नॉर्मली क्या होता है पता है, एफडी जो होता है ना, इट कैन बी ऑफ एनी मैच्योरिटी, और 1 year, 2 year, 5 year, 10 year, एनीथिंग. CDs, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, नॉर्मली इट्स अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, वेरी मच लाइक एफडी. तुम बैंक को पैसा दो, बैंक तुमको ये सर्टिफिकेट देगा. ओके. नेक्स्ट है borrowing from that central bank funds market. Understand, another source of short term funding for banks is to borrow from other banks in central bank funds market. Banks in most countries must maintain a portion of their funds as reserves on deposit with the central bank. इसका मतलब क्या होता है पता है? If a bank has got, let's say बैंक के पास फंडिंग आया है $1,000 का, ये इनफ्लो है, मतलब प्लस. ओके. नाउ इफ द बैंक वांट्स टू लेंड समथिंग, अगर समझो ये $1,000 जो इनफ्लो आया ना बैंक में, ये समझो सेविंग बैंक अकाउंट से किसी ने डाला है. नाउ द बैंक हैज टू मेक अ रिजर्व आउट ऑफ दिस. समझो इसका लेट्स से 10% इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट. मतलब $100 जो रहेगा ना, ये सेंट्रल बैंक के साथ तुमको रिजर्व रखना है, सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट रहेगा ये. एंड द रेस्ट $900 you can lend to others, मतलब you can give it, let's say तुम लोन पे दे सकते हो उसको, you can invest it somewhere वगैरह वगैरह. तो at any point of time some banks may have more than the required amount of reserves on deposit, while others require more reserve deposits. See, in this case ये जो 10% है ना, this is the minimum reserve you need to keep. तो यहाँ पर मैंने तो $100 रख दिया out of 1,000 received, बट कभी कभी कोई कोई बैंक के पास ये 100 भी नहीं होगा. शायद कोई बैंक को 1,000 आया रहेगा और उसने ना 950 डिपॉजिट कर दिया होगा या इन्वेस्ट कर दिया होगा कहीं पे. अब उसको रिजर्व के लिए 100 रखना है, बट ही हैज ओनली 50, तो बाकी का 50 किधर से आएगा ये रिजर्व रखने के लिए? इट विल बोरो फ्रॉम अदर बैंक. सिमिलरली जो दूसरा बैंक दे रहा है ना उसको, दूसरे बैंक के केस में क्या होगा, 1,000 का इनफ्लो आया उसको, उसने रिजर्व ही खुद 200 रखा है एंड 800 उसने आगे लैंड किया है. नाउ ही हैज एक्सेस रिजर्व.
So one bank has excess reserve यहाँ पर 200 instead of 100, and one bank यहाँ पर has less reserves, or we can say it is in need of funds to keep as reserves. तो जिसके पास excess है वो lend कर देगा funds किसको? The one who needs the funds to keep it as a reserve. So that is what happens in the central bank funds market. Now, in the market for central bank funds, banks with excess reserves lend them to other banks for periods of 1 day, which is overnight fund, or for longer periods up to a year, which is called as term funds. अगर 1 डे का दिया ना तुमने लोन, एक दिन के लिए खाली दिया है, नेक्स्ट डे रिटर्न आ जाएगा, दैट इज ओवरनाइट फंड. अगर एक टर्म के लिए जैसे 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर वगैरह, दैट इज कॉल्ड एज अ टर्म फंड. तो दिस इज अगेन अ शॉर्ट टर्म सोर्स ओनली. इफ यू वांट टू बोरो फ्रॉम एनी बैंक, तो बैंक के पास एक्सेस रिजर्व होना चाहिए, और अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास कम रिजर्व होगा, सो दैट यहाँ पर जो मुझे 50 का नीड था वो कहां से आएगा, ये वाले बैंक से आएगा जिसके पास एक्सेस 100 पड़ा है. ओके. In the United States, the central bank funds rate is called as the Fed fund rate. And this rate influences the interest rates of many short-term debt securities. अब जैसे इंडिया में आरबीआई का रेट होता है, वैसे यूएस में फेड का रेट होता है. अगर ये रेट समझो पहले 2% था और अभी 3% कर दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो कोई भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट अगर 5% पे कर रहा था ना इंटरेस्ट, अब वो 6 करेगा अप्रोक्सीमेटली. मतलब फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे. ओके. सो वी कंसिडर दैट जो रिस्क फ्री रेट होता है ना, दैट इज अ बेंचमार्क. तो इन दिस केस रिस्क फ्री रेट माइट बी 2%, दिस फॉर एग्जांपल. अब 2% से 3% हो गया रिस्क फ्री, तो रिस्की वाला भी 5 से 6 हो जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू दैट. नेक्स्ट सोर्स इज वन बैंक कैन लेंड टू अनदर बैंक. सिंपल. सेंट्रल बैंक फंड मार्केट को भूल जाओ. सेंट्रल बैंक फंड्स में जो एक्सेस रिजर्व्स थे एंड जिसके पास कम रिजर्व्स थे, दैट विल बी कवर्ड इन द अर्लियर कॉन्सेप्ट. नाउ, अदर देन रिजर्व्स ऑन डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, funds that are loaned by one bank to another are referred as interbank funds. These loans are unsecured and liquidity may decrease severely during the times of systemic financial distress. मतलब unsecured होंगे, no nothing will be गिरवी in front of that loan, एंड लिक्विडिटी कम हो जाएगा इफ देयर इज अ क्राइसिस इन योर कंट्री. तो नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह हो रहा है, तो इन दैट केस लोग ज्यादा लैंडिंग बोरोइंग नहीं करेंगे, दे विल ट्राई टू बी स्टेबल, वो लोग इग्नोर करेंगे ये सब. सो दैट्स इट. दीज वर टाइप्स ऑफ फंडिंग्स अवेलेबल टू अ बैंक. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.